तो गैजेट अप सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग A21s, जो कि FRP पर लॉक है। मैं इसका बिट वर्जन भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ, लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ ही आता है अभी। देखिए, इसमें आपको बिट C मिलेगी, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। 2026 2 जनवरी आज डेट है। और ये अभी FRP पर भी स्टक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, स्किप करने पर ये स्किप नहीं होगा। नेटवर्क कनेक्शन नीडेड ये बता रहा है कि नेटवर्क चाहिए ही होगा, और नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद भी ये वही आईडी मांगेगा जो इसमें प्रीवियसली एक्टिवेटेड थी। और इसमें मैं सभी तरीके एक बार आजमा चुका हूँ, ना ही ये अभी अनलॉक टूल से बाईपास हो पा रहा है, टेस्ट पॉइंट से भी नहीं हो पा रहा है, और MTP ADB मोड से भी नहीं हो पा रहा है। ADB फेल्ड हो जा रहा है, ना ही UMT से भी ये हो पा रहा है। और UMT में अभी जबकि एंड्रॉयड 16 और 15 का अपडेट आने के बाद भी ये बाईपास नहीं हो पा रहा है, ना ही USA मॉडल से भी ये बाईपास हो पा रहा है। तो ये दो पेड टूल मैं चेक कर चुका हूँ, बाकी हाथ से भी यूट्यूब पर देख देख के मैं बाईपास करने की कोशिश कर चुका हूँ, उससे भी ये बाईपास नहीं हो रहा है। तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी FRP हम किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार इसका जो मदरबोर्ड है। मैं इससे फ्लैश 64 के द्वारा बाईपास करने वाला हूँ। ये देखिए, बोर्ड भी अभी तक एकदम फ्रेश है। इसके मदरबोर्ड पे अभी तक एक बार भी कोई काम नहीं किया गया है। बोर्ड अभी तक एकदम फ्रेश है। तो चलिए ठीक है, इस पर हम अपना काम अभी शुरू करते हैं FRP बाईपास करने का। इसकी MMC इस तरफ हमें मिलेगी, तो हमें इसकी MMC उतारनी पड़ेगी ताकि हम बॉक्स में उसे अच्छे से लगाकर उसे बाईपास कर सकें। तो ठीक है, मैं MMC उतारने का प्रोसेस अब शुरू करता हूँ।
तो ये है इसकी eMMC। इसी को ही हमें उतार के बॉक्स के द्वारा इसको फॉर्मेट करना होगा, जिससे कि FRP क्लियर हो जाएगी। हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे, हीट रेजिस्टिंग टेप, जिससे कि सीपीयू पर हीट ना जाए, क्योंकि अगर सीपीयू पर हीट जाएगी तो सीपीयू के नीचे की बॉल भी मेल्ट होके आपस में मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद हमें फिर सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले ही सीपीयू के ऊपर टेप लगा देंगे, ताकि हमें सीपीयू रिवॉल्व ना करना पड़े। थोड़ा सा फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। वैसे जो पेस्टी डाइसी होती है उन पे फ्लेक्स अप्लाई करने की नीड तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि सैमसंग में जो पेस्ट होता है वो काफ़ी कम लगा होता है और वाइट पेस्ट भी होता है, तो एक बार हम इसमें फ्लेक्स अप्लाई कर देंगे। एसएमडी जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्विक 2008, टेम्परेचर 350 और एयर 80 का यूज़ कर रहा हूँ। एयर बढ़ा के मैंने 100 कर दिया। आपको चेक करना है, जैसे ही साइड का जो शोल्डर है वो मेल्ट होने लगे, तो हमें आईसी के नीचे जो है ब्लेड को इंसर्ट करना होगा। ये देखिए मेल्ट होने लगा है, तो अब हम आईसी को पिक कर सकते हैं। अभी बोर्ड गर्म है, तो हम गर्म बोर्ड पर ही एक बार फ्लैक्स अप्लाई करके इसकी जो बेवल्स हैं उनको ज़ीरो ज़ीरो कर लेंगे। सभी को डिसोल्डर करेंगे हम। पर इससे पहले जो ये हाई टेम्परेचर का पीपीडी इस पे लगा होता है, उसको हम लो टेम्परेचर से एक बार मेल्ट कर लेंगे।
एक जो बोर्ड है उसको एक बोर्ड जरा मिस हो गई है, वो चिपक गई है दूसरी बोर्ड पे, तो उसको मैं इससे हटा रहा हूँ अभी। ओके, तो हम डिसोल्डर से इन सबको 0 0 कर देंगे। 0 0 मतलब एकदम जो भी इस पे सोल्डर लगा हुआ है उसको डिसोल्ड कर देंगे और एकदम क्लीन कर देंगे बोर्ड को। अभी मैं गुटविक का डिसोल्डर यूज़ कर रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो बोर्ड हमने एकदम क्लीन कर लिया है। जो इस पे प्रिंट्स उकले हैं वो एनसी प्रिंट्स हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो सिर्फ बोर्ड के जो आईसी होते हैं उनके सपोर्ट के लिए लगे होते हैं, उनका कहीं से कहीं कनेक्शन नहीं होता। तो अब हम करते हैं इस यूएफएस को एक बार क्लियर, उसके बाद हम इसे बॉक्स में लगा के फिर इसका जो एफआरपी है उसको क्लियर करेंगे। इसे भी सेम बोर्ड की तरह ही हम 0 0 करेंगे पहले। ओके, तो आईसी भी हमने 0 0 कर लिया। तो अभी मैं बता दूं कि ये जो भी इस पे बॉल्स हैं, जो आपको कुछ बॉल्स चमकती हुई दिख रही होंगी और कुछ बॉल्स, देखिए कुछ बॉल्स जो ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक हो रही हैं, इन ये होती हैं ड्राई सोल्ड। तो इसको ठीक करेंगे इस मेटल वाले ब्रश से। इस पर हम थोड़ा सा पहले अप्लाई करेंगे थिनर, अपना आईपी जो भी आपने ले रखा हो, ठीक है। ब्रश इस पे सूखा नहीं चलाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे ऐसे चलाएंगे, बहुत हल्के हाथों से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है। ये ऑटोमेटिक सभी बॉल्स पर जो है स्क्रैचेस कर देगा। अगर आप टाइट हाथ से इसे चलाते हो
तो फिर ये बोर्ड भी आईसी को भी स्क्रैच कर सकता है, इसलिए हल्के हाथों से हम इसे चलाएंगे। ये हो गई, देखिए अब सभी बॉल से एकदम चमक रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम इसको पहले एक बार रिवॉल्व करेंगे। आईसी रिवॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें पीपीटी भरते हैं। जो पीपीटी मैंने यूज़ करी है वो 183 डिग्री की है। ठीक है, पीपीटी भरने के बाद हम इसे 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे एसएमडी को, और देन हम इसे रिवॉल्व करेंगे। जो आईसी है वो हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। रिवॉल्व होने के बाद एक बार हम इसे फ्लेक्स लगा के फिर से हीट इस पे अप्लाई करेंगे, ताकि जो बॉल एकदम मतलब जगह पर नहीं थी वो भी अपनी जगह पर एकदम अलाइन हो जाए। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं आईसी को हमेशा कट करके लगाता हूँ। तो एक बार मैं इसे फिर से रिवॉल्व करूँगा, फिर ब्लेड से कट करूँगा, और उसके बाद हम इसे फिर अप्लाई करेंगे। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ इसके फ्लक्स को। ये इसका फ्लक्स पेस्ट एकदम क्लीन कर लिया है मैंने। जब भी हम दोबारा से इसे मतलब फिल करके लगाते हैं, तो हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि कटिंग के बाद कि हमारी जो सभी बॉल्स हैं वो इक्वली है। एकदम कोई बॉल हमारी छोटी बड़ी नहीं रहती है इससे।
एडवांस इसका फ्लक्स क्लीन कर लेंगे एक बार, उसके बाद कटिंग करनी होगी हमें। कटिंग कर लिया हमने, एक बार फिर इसे हम फ्लक्स लगा के हीट कर देंगे ताकि इसकी सभी बोले जो हैं वो गोल हो जाएं। अब इसमें कोई भी बॉल छोटी बड़ी नहीं है, सभी इक्वल है। तो अब हम इसे बोर्ड में भी लगा सकते हैं और बॉक्स में भी लगा सकते हैं, जहाँ भी लगाएंगे हमारी एक बार में वर्क करेगी। अब इसका एक बार हम जो पेस्ट है वो क्लीन कर लेंगे ताकि हम इसे बॉक्स में लगा पाएँ, क्योंकि अगर पेस्ट के साथ ही लगाएंगे तो बॉक्स जो है वो चिपचिपा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हमने इसकी क्लीनिंग कर ली है। अब इसमें हल्का सा भी पेस्ट नहीं है, ठीक है, और सभी बॉल्स जो हैं वो इक्वली। तो हमारा यहाँ तक का काम अभी जो है माइक्रोस्कोप का था वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको कंप्यूटर का दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारा अब कंप्यूटर का काम शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारे फ़ोन में यूएफएस लगी है या ईएमएमसी लगी है। ये चेक करने के लिए एक सिंपल सी वेबसाइट है जीएसएम एरीना। उस पर हम फ़ोन के मॉडल के अकॉर्डिंग, ओ थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार नेट कनेक्ट कर लेता हूँ मैं ज़रा। हाँ, ये मतलब वेबसाइट है, इस पर मॉडल डालोगे तो उसके मॉडल के अकॉर्डिंग ये हर एक इन्फॉर्मेशन उसकी हमें दे देगा, क्या प्राइसिंग चल रही है, कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सा यूएफएस ईएमएमसी लगा है। जैसे कि मैं इसमें चेक कर लेता हूँ ये 21S का अभी, तो देखिए यहाँ दिख जाएगा प्लेटफॉर्म में हमें इसका सीपीयू टाइप भी दिख जाएगा। देखिए मॉडल वगैरह है इसमें, और यहाँ पर मेमोरी में दिखा रहा है हमें eMMC 5.1। अच्छा, तो इसमें हम UFS का अडेप्टर नहीं, eMMC का अडेप्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें eMMC 5.1 लगी है, जो कि अभी तक eMMC की लेटेस्ट वर्जन है। तो ठीक है, मैं बॉक्स से एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ।
बॉक्स कनेक्ट हो रहा है, बॉक्स ओपन कर लेते हैं हम अब। ओपन हो गया है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारा बॉक्स भी कनेक्ट हो गया। अब मैं ज़रा अडेप्टर और कनेक्ट कर लेता हूँ इसका। फिर हम ये जो एरो आ रहा है आइडेंटिफाई, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आइडेंटिफाई करते हैं अभी, और ये हमारी eMMC कनेक्टेड हो गई सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पर कुछ एरर अभी शो हो गया, और ये रहा मॉडल इसका A21S है, इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो गई, और इसमें FRP हमें अभी एक्टिव दिखा रहा है। और यहाँ एक एरर ये आया है, बैकअप ऑफ लून 0 इज़ इनवैलिड जो है। तो इसे फिक्स करने के लिए सिंपल सा तरीका, पार्टीशन वाले टैब में जाकर हम इसे बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं। पहले हम इसे फिक्स करेंगे। ओके, बैकअप लून को पार्टीशन में जाके बस MBR पे एक सिंगल क्लिक करना है हमें, और कुछ नहीं करना, सब काम इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे करा और देखिए ये होने लगा। एक बार आइडेंटिफाई करके मैं चेक कर लूँगा कि हमारे फिक्स हुआ है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है, पहले वहाँ एरर आ रहा था। तो अब मैं FRP क्लियर करना और बता देता हूँ। लेकिन हाँ, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ये जो येलो येलो सारे पार्टीशन आ रहे हैं, इनका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें हमारी IMEI फाइल होती है। इसका बैकअप हम सिंगल क्लिक पे ले सकते हैं, ऊपर बैकअप का ऑप्शन है उस पर ही क्लिक करके हम सिंगल बैकअप पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा ऑटोमेटिक इन सभी येलो कलर की फाइल्स का जो है वो बैकअप ले लेगा। तो एक न्यू फोल्डर बनाकर मैं उसमें इसका सिक्योरिटी नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं इन सभी फाइलों को जो है स्टोर कर लूँगा। ये देखिए ऑटोमेटिक सभी फाइलों को इसने चूज़ कर लिया, और ऑटोमेटिक उनका बैकअप ये क्रिएट कर चुका है। ठीक है, ओके, एक बार मैं चेक और कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई कर लेंगे हम eMMC को। एक बार वैसे चेक कर लेता हूँ मैं कि हमारी जो फाइलें हैं वो सेव हुई है या नहीं। हाँ, तो हमारी ये सभी फाइलें यहाँ पर सेव हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं। देखिए FRP एक्टिव है। FRP बस सिंगल 2 क्लिक पे रिमूव हो जाएगी। वही पार्टीशन में जाना है, और सबसे ऊपर हमें दिख रहा होगा येलो कलर का जो लॉक बना हुआ है FRP के नाम से, उस पर एक टिक करना है। और फिर ये हमसे येस और नो के बारे में पूछेगा कि आप FRP पार्टीशन फॉर्मेट करना चाहते हो या नहीं। तो उस पर येस पे क्लिक कर देंगे, और हमारा जो FRP का पार्टीशन है वो ये फॉर्मेट कर देगा। और फॉर्मेट करने से पहले ये उसका बैकअप भी ले लेगा, जिससे कि हमारा जो पार्टीशन है वो ख़राब भी हो जाता है तो भी हम उसे रिस्टोर कर पाएँ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ऊपर येलो कलर का जो आइकन है वो बना हुआ है लॉक का, अभी FRP देखिए एक्टिव आ रही है। हम ऊपर उस पर लॉक पे क्लिक करेंगे, और ये अब हमसे पूछेगा तो ये इस पर क्लिक कर देंगे, और FRP जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इसने जो है पार्टीशन का बैकअप भी ले लिया, और उसकी लोकेशन भी ये शो कर रहा है इस टाइम। ओके, तो अभी जो है FRP हमारी क्लियर हो गई। एक बार फिर से हम इसको जो है आइडेंटिफाई करके एक बार मैं आपको चेक करा दूंगा, जिससे यहाँ पर जो FRP एक्टिव दिखा रहा है वो यहाँ पर शो करेगा कि अब स्टेटस क्या है इसका। आइडेंटिफाई हो रही है eMMC कनेक्टेड। और अभी जहाँ तक है बैकअप लोन 0 का भी, हाँ, कोई एरर नहीं आया है। और FRP में अभी दिखा रहा है नोट एक्टिव। देख लीजिए नोट एक्टिव यहाँ पर अभी शो कर रहा है, और वही सेम मॉडल और सिक्योरिटी पैच वर्जन सब कुछ सेम है। पार्टीशन में भी मैं चेक करा देता हूँ एक बार। ये जो है हमारे येलो कलर के, खैर पार्टीशन में तो कुछ चेक कराने के लिए नहीं है, बस यहाँ से हमें एक बार क्लियर करना होता है FRP लॉक के लिए। ओके, तो अभी जहाँ तक है हमारा कंप्यूटर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं eMMC को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ। अब इस eMMC को हम फ़ोन में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो
हम इसे मतलब बॉक्स से एफ आर पी इसकी रिमूव कर चुके हैं हम। आईसी ये रही हमारी, और ये रहा हमारा मदरबोर्ड। तो ठीक है, हम अब इसे वापस मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे, और मदरबोर्ड में आईसी को इंस्टॉल करेंगे हम दोबारा से। थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे पहले। इसको अलाइन करेंगे जैसे पहले अलाइन थी। ओके, ये अलाइन। ठीक है, ये अलाइन हो चुकी है। अब हम इसे वापस बोर्ड में हीट से फिक्स कर देंगे। जैसे ये थोड़ी सी भी मूवमेंट करेंगी, हम एक बार फिर से इसमें फ्लक्स अप्लाई करेंगे, और फिर इसे एक बार शेक करके देखेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी आईसी एकदम प्रॉपर लग चुकी है। ये आईसी थोड़ी सी शेक करते हैं, पहले फ्लक्स अप्लाई करेंगे। ये हमारी आईसी प्रॉपर लग चुकी है। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे। बोर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बार थोड़ा सा वो ठंडा होने देते हैं अभी।
ओके, अब इसे बोर्ड में एक बार लगाकर हम चेक करते हैं। क्योंकि अभी इसकी एफआरपी जस्ट रिमूव हुई है तो डेटा भी क्लियर हुआ है। अभी ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, एक बार इसका जो है हम फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी जब बॉक्स से करते हैं तो पार्टीशन जो है करप्ट हो जाते हैं, तो ये उसे रीस्टोर कर देगा। ओके, तो ये हो चुका है। देखिए सेकंड लोगो भी आ चुका है। हम्म, तो फ़ोन हमारा अभी ऑन हो चुका है। एक बार मैं इसकी एफआरपी भी आपको चेक करा दूंगा। ये देखिए पहले स्किप नहीं हो रहा था, अब स्किप हो गया है। इसका मतलब इसकी जो एफआरपी है वो प्रॉपर एकदम बाईपास हो चुकी है, और इसमें अभी ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि गूगल अकाउंट ऐड ना हो। गूगल अकाउंट भी आप प्रॉपर ऐड कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम एफआरपी रीसेट रीसेट नहीं, बाईपास करते हैं सेटिंग्स में जाके इधर उधर से यूट्यूब से देख के, तो उसमें गूगल अकाउंट ऐड नहीं हो पाता है। लेकिन अभी इसमें प्रॉपर एकदम सभी चीज़ सही चलेंगी।
और FRP भी हमारी सक्सेसफुल जो है वो क्लियर हो चुकी है। इसका सेटअप बढ़ा के मैं एक बार चेक करा देता हूँ पूरा। ओके, ये देखिए एकदम प्रॉपर हमारा फ़ोन इस टाइम ऑन हो चुका है। और वही मॉडल है ये, इसमें वीडियो भी मैंने ज़्यादा काटी पीटी नहीं है, ताकि सब चीज़ आपके सामने रहे। और सैमसंग A21s विद सिक्योरिटी, और सॉफ्टवेयर वर्जन भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 जो इसमें चल रहा है, One UI 4.1 बेस बैंड वर्जन, बिल्ड वर्जन भी आप चेक कर सकते हो। और जो इसका सिक्योरिटी पैच वर्जन है वो भी मैं चेक करा देता हूँ। 1 मई 2024 का जो लेटेस्ट था इसमें वही चल रहा है। ये देखिए, बोर्ड भी मैं चेक करा देता हूँ, वही वाला बोर्ड इसमें लगा हुआ है जिस पर अभी हमने काम किया है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल सकता हूँ आपके लिए।